चलिए, बहनों को यथा तथा ऐसे धर कोई देख रहा ही नहीं है, कहाँ पे इसमें दिखाया है। देव मंच पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी, हमारे साथ में मंचासीन संगीत टोली के सभी साधकगण, यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता ब्रह्म भैया, रामचंद्र जी, फुलचंद जी, राम कुमार जी, बाबूराम जी, कमला जी, और हमारे मूर्धन्य आत्मा जो हमारे भगवान हैं, देवता हैं, कहाँ से आए हैं? त्रिलोकपुर से आए हैं, उनको सत्संग नमन, उनके साथ हम लोग हैं। और हमारे आदरणीय मास्टर साहब भैया नाग जी, भैया राम कुमार जी त्रिलोकपुर, आमोद जी, सभी बड़े प्यारे कार्यकर्ता हैं। यहाँ उपस्थित प्रवचन पंडाल में हमारी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, देव तुल्य भाइयों और प्यारे बच्चों, आज कथा का आखिरी दिन है और शायद संभवतः अब के बाद मतलब इस समय के बाद शाम को कथा तो नहीं होगी, इतने कार्यक्रम हैं कि शाम कथा नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। अब ये अंतिम पुष्प हम आपको भेंट करेंगे और इसको जो है आप ध्यानपूर्वक सुने। कथा सुनने का अपना महत्व है, खाली कथा दिमाग तक नहीं रखना चाहिए। बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं, कथा केवल दिमाग तक रखी जाए, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है सत्संग। ये बच्चा ये सब ये क्या बात है? बेटा बेटा चलो ना कोई आ बता हमें भी किया कोई आने का, ठीक नहीं हम आपको खा देंगे। हरि प्रसाद जी इधर आओ, तो बैठे रास्ता बंद कर दो, बिल्कुल ये ध्यान भंग होता है। पावन प्रज्ञा प्राण की जय हो। ध्यान सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, विशिष्ट बात, उत्कृष्ट बात। सत्संग को संभालने और तराशने की एक महान प्रक्रिया है। सत्संग द्वारा जो बोध होता है, क्या होता है? सत्संग से जो बोध होता है, उस बोध को संभालने और तराशने की सत्संग क्या है? महान प्रक्रिया है। सत्संग महान प्रक्रिया है, स्वाध्याय महान प्रक्रिया है। अगर हमें संभालना नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, और तराशना नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। सुनिए कैसे स्वाध्याय करें, पुस्तक पढ़ें परम पूज्य गुरुदेव की तो, और चाहे सत्संग सुने तो उससे क्या होता है? बोध क्या होता है? ज्ञान होता नहीं ना, तुम्हें ज्ञान होता नहीं। अभी सत्संग सुनेंगे, हाँ बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी कथा, वो नहीं है, ज्ञान है। उस ज्ञान को संभालना हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके लल्ला है ना छोटे से 3 माह के 2 माह के, अगर संभाले नहीं तो घास गोदे से क्या होगा? गिर जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा? सच बात है ना दीदी? बहुत ही कार्य समझाने में अपने लल्ला को अपनी गोदी में अगर ठीक से नहीं संभाला तो क्या हो जाएगा? वो नीचे गिर जाएगा, तो हम उसको संभाल नहीं पाए, इसलिए गिर। ठीक बात आ गई ना? ठीक इसी प्रकार से आपने सत्संग सुना और सत्संग दिमाग से स्लिप हो गया, काम करता। हमने कल क्या बताया? आपको पता होना चाहिए। हमने परसों क्या सुनाया? आपको पता होना चाहिए। जब तक वो ज्ञान हमारा संभलेगा नहीं, तब तक आगे की प्रक्रिया होगी भी।
ज्ञान को संभलना, ज्ञान को संभलना आना चाहिए, और ज्ञान को संभलता है उस बात को बार बार रिपीट करना। क्या करने से? बार बार रिपीट करने से। अच्छा, कभी आपने देखा है घर में आपके औजार हुआ करते, आप लोग किसान हैं, बोलो है कि नहीं? सभी किसान हैं, ये सब किसानी है। हंसिया होगा घर में, खुरपा होगा, मरासी होगी, ये सब है ना, सही है ना भैया? अब हमें तो है नहीं भैया, समझाए दे, काम खत्म, हम मगर ठीक है ना। अब हंसिया को, आपका हंसिया काम नहीं करता तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? रेत लगाते हैं। तो रेत एक बार लगाने से हो जाएगा? आप बोलो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करेंगे? बार 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 क्या करेंगे? हम पैना कर रहे हैं। ठीक यही क्रिया है सत्संग और स्वाध्याय के समय। आपने कोई बात सुनी, हमने बताया शालीनता, परसों बताई थी, कल हमने ग्रह जीवन बनाया था। शालीनता, शालीनता के व्यापक, जो शालीन नहीं हो सभ्य नहीं, तो शालीन नहीं हो सभ्य नहीं। और शालीनता में क्या क्या हमने बताया था? जितनी भी व्यवहार में हमारी चीजें आती हैं, हम वाणी के माध्यम से, कर्म माध्यम व्यवहार में करते, सब शालीनता ही है। किसी को पानी पिलाना शालीनता, किसी को आया हुआ आगंतुक को हम अपनी सीट छोड़ दे बैठा दे, क्या हो गई? शालीनता। प्रणाम करने शालीनता, पैर छूने शालीनता, मीठा बोल दे शालीनता, मतलब व्यवहार होता हो जाएगी शालीनता। और मेरे भाई और बहनों, गुरुदेव ने लिखा है संभालिए इसको, निकल जाएगा दिमाग से, इसलिए दोहरा रहा हूं। संभालिए उस बोध को, संभालिए जो सत्संग के माध्यम सुना गया, जो सत्संग के माध्यम से जो बोध है सुना गया है, उसको संभालिए। जो ज्ञान होगा संभालिए उसको, इसलिए तो होने पाए, तभी तो उतारेंगे जीवन में। तो पहला सूत्र है, उस सत्संग के द्वारा जो बोध हुआ है उसको संभालना है, ठीक है ना। अब क्या है कि हमने जो बताया सिखाया वो आपके जीवन में कैसे उतरे, पहले तो संभले, वो दिमाग से हमारे गायब न हो जाए, हम उसको भूल न जाए, ये तो बात है ना। तो भूलेगा कब नहीं? बताओ भैया क्या करेंगे? बार बार याद रखें, का बताइना है, का बताइना है, का बताइना है, शालीनता का चीज है, बार बार याद करो। ये क्या होगा? क्या हो गया? पैना करना, प्रतिभा की जागृत हो जाए। प्रतिभा जागृत हो जाएगी, समझे ना? बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा था। अब अगला तो क्या है जानिए आप। बोल गायत्री माता की जय हो। मैंने सुनती नहीं, हम लोग बता रहे हैं, ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं। आपको जो बताएगा उसको याद करिए, बार बार रिपीट करिए, और बार बार रिपीट करना ये हंसिया पैमाना है, ताकि भूलने का बताया था हमने और सब बता दिया, आपको कुछ यादें नहीं है, जीवन में कैसे आएगा। नंबर दूसरा है तराशने का। हीरा कहाँ निकलता? खदान से। कहाँ निकलता हीरा? खदान से निकलता है। कहाँ निकलता हीरा? खदान से निकलता है, अनगर होता है। लेकिन जब उसको जौहरी के पास जाता है तो तराशता है। हम स्वयं के जौहरी बन जाए, हम स्वयं के क्या बन जाए? क्या बन जाए? जौहरी। बात समझ गए? हम जौहरी बन जाए और अपने को तराशना प्रारंभ कर दें, अपनी वाणी पर विराम लगा दें, अपने व्यवहार पर हम विराम लगा दें, और अपने तराशे अपने को तराश के क्या बन जाए? नर से नारायण, महामानव बन जाए। खाली सुनना प्यार है। और कुछ भैया ऐसे हैं जो सुनते नहीं। यहाँ तो सुनने वाले बैठे हैं क्योंकि पीते हैं। कल हमने कथा कही जीवन की, तो आदरणीय मास्टर साहब बैठे थे, वहां भाई साहब पी रहे थे। पियोगे, बार बार में क्या करोगे? रिपीट करोगे, ध्यान तो क्या बताया था, तो ये क्या होगा? याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो स्वयं जौहरी बन जाओ अपने, और क्या करो? अपने को तराशने का काम करो, उतारने का जीवन में बड़ा कष्ट होगा।
बहुत कष्ट होगा, हैं, बड़ा कष्ट होगा। अब हमको तो जबान पे, जिह्वा पे लगाम लगा दिया गया कि मीठा ही बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है। पति के साथ में, पत्नी के साथ में, भाई के साथ में, बहन के साथ में, सास और बहू के साथ में मीठा ही बोलना है। ये बड़ा कठिन काम है ना, तो त्रासना पड़ेगा अपने को रोकना पड़ेगा, इसमें कष्ट है। ये है, फिर क्या होगा, जीवन बुलंद बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा, महान बनेगा। यही है मानव देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण लाने की प्रकृति। अब आइए तो कहानी सुनते हैं इसके माध्यम से। एक कहानी और सुना दे पहले आपको, क्योंकि यहाँ कोई हंस रहा नहीं, सब मायूस बैठी है। आना देखो दीदी, हंसती नहीं है ना भैया, नहीं कहा गिर गया ना, गिर गया का नहीं। कुछ तो बहनें हैं, सुनती हैं, सुन करके अपने जीवन में ज्ञान को याद करने का प्रयास, दो बात, एक बात हो गई, फिर जीवन में उतारने का प्रयास, तब प्रक्रिया पूरी होगी। जब तक ज्ञान हमको याद ना हो जाए तब तक चैन लेना चाहिए, और वो ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए तब तक चैन से बैठना नहीं चाहिए, चाहे स्वाध्याय हो चाहे शिक्षण। ठीक, लेकिन कुछ तो ऐसी बहनें हैं, या काय कथा जैसे गाँव में होता कहा कहे सुना, इसे से गाना बजते हैं कि शायद परिवार से बैठ के सुन नहीं पाएंगे, ऐसे गाना कथाओं में बजते। सही बात है ना, ये स्थिति समाज की हो गई। समाज कहाँ जा रहा है, निकृष्टता की ओर जा रहा है। समाज को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए जो हमने बताया, परंतु गुरुदेव ने कहा है, यही प्रक्रिया है, उसी से सहारे आकर जीवन महान बनेगा। समझ गए ना। और कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो खाली बैठे हैं, बिल्कुल बस वो सुनते नहीं। कैसे